हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम सामने पेश कर रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक विश अमृत। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, विश अमृत नागराज, एक पोस्टर मुफ्त। विश अमृत। इंसान भगवान से कभी नहीं मांगता कि मेरे लिए जो अच्छा समझो वैसे ही करना, बल्कि भगवान से वह मांगता है जो खुद को समझता है उसके लिए अच्छा है। धन, शांति, कष्टों से मुक्ति। वह ये नहीं समझ पाता कि शायद उसको मिल रहे कष्ट उसकी खुशी से ज़्यादा अच्छे हैं। वह भगवान से मांग रहा हो सकता है संतान मांगे, बड़े होने पर उसे घर से निकाल दे, धन मांगे उसे लुटेरे लूट के उसकी हत्या करते हैं। कभी कभी विष अमृत से ज़्यादा फलदायी सिद्ध होता है, कभी अमृत विष से। आज नागराज के सामने ऐसी धूमयी स्थिति है, वह समझ नहीं पा रहा कौन सा रास्ता चुने, किसी को स्वीकार करे किसको स्वीकार करे। उसके सामने विष अमृत। चुन नागराज, चुन एक विषय, चुन एक घातक विष, चुन या जीवनदायिनी अमृत। हम तेरे में दोनों शरीर तत्व आधे आधे भर दिए हैं, आधा मैंने यानी अमृत ने, आधा इस विष ने। तब तू जिसे चुनेगा वही पृथ्वी पर रहेगा, दूसरा यहाँ जाने को बाध्य हो जाएगा। इसलिए चुन नागराज, चुन। हाँ, मेरा आधा शरीर मत हो गया, आधा जीवित, यानी इसका दावा सही है। ये कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। पर यह विष अमृत है कौन और पृथ्वी पर आए क्यों है? महानगर की सीमा पर स्थित चिल्ड्रन पार्क महानगर पालिका ने खास तौर से उन लोगों के लिए डेवलप किया है शहर के प्रदूषण तनाव से दूर शांति का दिन बिताते हैं। पापा कैच और रोहित मुझे दोनों, रोहित संभल कर, ये दोनों रोहित और शिल्पा। तो बस कितनी एनर्जी बनी है, देख कर थक जाती हूँ। नज़र न लगे बच्चे जितने पढ़ने में तेज हैं उतनी खेलने में भी। हाँ, पर एक खराबी है, किसी चीज़ से डरते नहीं। भगवान उस चीज़ का आविष्कार करे जिससे बच्चों को डरा कर बातें बना सकूँ। अरे डरे उनके दुश्मन, पर तुम एक चीज़ से डरते हो, मुझे पता है। मैं डरता हूँ किससे? ज़रा मुझसे ही डरते हो ना? ओ शिल्पा, पापा बॉल तो ऐसा कट मारा कि बॉल बतख बन गई है, अब क्या करें? बॉल छोड़ दें? छोड़ दो, अब क्या करेंगे? घास के तिनके करेंगे? नहीं, सारी पिकनिक का सत्यानाश हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में पकड़े रहना, अगर टाई गिर गई तो स्विंग कोर्स दूर रह जाएगा, घबरा मत। अगर हाथ छूटा तो बाल पकड़ लूँगा। तभी चियाँ आवाज़ कैसी जानवर गुर्राहट की है। तभी वहाँ देखा एक भयानक गोरिल्ला आ गया था। चियाँ, ये गोरिल्ला तो असली है। मम्मी मम्मी मम्मी, गोरिल्ला यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो कोई सर्कस चिड़ियाघर भी नहीं है। जरूर किसी कोई आदमी है जो गोरिल्ले की ड्रेस पहन का मजाक कर रहा है। यह मजाक नहीं है, आदमी 9 फुट का होता है क्या? बच्चे को ढूंढो। रोहित, शिल्पा। पहाड़ में बदर थी, खतरे का आभास रोहित शिल्पा को भी था। कुछ गड़बड़ है शिल्पा? बतखें उस और गुर्राहट कर रही हैं। रोहित से मी झील में, ओ माई गॉड, शिल्पा डूब गई, मुझे तैरना नहीं आता, फिर क्या करूँ? शिल्पा को अच्छी कुटी। रोहित, तुम, वह गड़ब, गोरिल्ला सब भाग रहे हैं, तुम भी भाग जाओ। अरे मेरी जान बचाने की झूठ मत बोला, दोनों बचेंगे दोनों मरेंगे, मैं तुझे बचाऊंगा। तूने राखी बांध कर कई बार वचन दिया, राखी का वचन टूटने नहीं दूंगा। तभी उसके हाथ में बिजली की तरह चीथड़ों की गांठें बनती चली गईं और कांटे बांधकर उसने शिल्पा को ले पकड़ ले से। रोहित ने शिल्पा के एकदम पास आ गया। शिल्पा को तो पानी से निकाल लिया, पर समय निकल गया। गोरिल्ला एकदम पास आ गया, क्या करें? मेरे बच्चों, दूर हट शैतान। तभी गोरिल्ले का ध्यान नहीं आया। तभी गोरिल्ले ने तेज सांस खींची। ओह रोहित, ये सांस जहरीली लगती है। शिल्पा में पापा को चंगुल छोड़ाना होगा। कुछ ही पलों में रोहित गोरिल्ले की गर्दन जकड़ चुका था। हम इस लोग इतनी से जीत पाएंगे, इससे जीत सकता है सिर्फ नागराज। नागराज ध्वनि तरंगे नागराज फैली। नागराज उस तरफ फन पटकने लगे और फन जंगल से टकराने लगे मान संदेश में। फिर फन एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचते हुए महानगर की तरफ बढ़ने लगे। चिल्ड्रन पार्क में गोरिल्ले मौत की तरफ उछाल दिया था, पर मौत और रोहित की जीवन की डोर खिंच गई और महानगर के स्थित ये कहावत फैली। ये कहावत गलत नहीं थी कि मौत और नागराज के बीच चौड़ में जीत हमेशा नागराज की होती है। धड़ाक। मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूँ, पर ये गोरिल्ला इस पार्क में कैसे आया? अपने यहाँ पे किसी ने जानबूझ कर छोड़ा है कि ये आया कहाँ से? सर्कस का है, चिड़ियाघर का है, जंगल का? धड़ाक। जो भी हो, इसे शिकंजे में लेना समय बड़ा सरप्रस्ती से करता हूँ। सरप्रस्ती को गोरिल्ले ने हटा दिया और नागराज ने 2 फुट मोती 4 बाहु आकसी। आह, मेरे दम घुट रहा है, पसलियाँ कड़क रही हैं। सब विश्वकार का प्रयोग करता हूँ। आश्चर्य, मेरे विश्वकार पचा गया कैसे? ये मामला सीधा ही लग रहा है। इस पर भीषण वार करूँगा, हड्डियों में दरारें। थम। नागराज तेजी से आगे लपका। तभी आह फू। आह, इस गोरिल्ले की सांस में जहर भरा है। मैं इस प्रकार के विष से परिचित नहीं हूँ। मेरी जहर, मेरी आंखों का अंधेरा छा रहा है। गोरिल्ले जलन हो रही है, मुझे इस लिपटे विष को धोना होगा पानी में डालकर। आहा, कुछ चैन पड़ा। थोड़ा विष पानी में छोड़ा, थोड़ा मेरा शरीर इसका आदि हो गया है। यह विष सामान्य नहीं लगता, मानव नुकसान हो गया है। ओह, मैं तो भूल ही गया था गोरिल्ले पानी से डरते हैं। तभी नागरस्सी झटका गोरिल्ला को दिया और गोरिल्ला पानी के अंदर आकर नागरा ने डूबने दिया। चलो, मुसीबत तो टली। अब ये पता करना है कि ये आया कहाँ से था। धड़ाक। नागराज को अपने सवालों का जवाब जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि उसके सामने एक नहीं कई क्लू थे। हे देवकाल जी, मैं तो गोरिल्ले को हरा कर समझता हूँ। मुसीबत यहाँ तो पूरा जंगल जमा हो गया। शायद लगा सकता हूँ ये सब के सब गोरिल्ले जहरीले ही होंगे, पर ठिकाने लगाने का रास्ता सोचना होगा, वरना एक से लड़ा। लेकिन इन सबको एक साथ कैसे ठिकाने लगाए? वरना एक से लड़ा दूसरा में चीथ उड़वा देगा। लेकिन 3 तरफ घेरे नागराज को सोचने का मौका नहीं मिला। ये मुझे उछाल उछाल कर मार रहे हैं।
लेकिन मैं इनका एक फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक तरीका समझ में आ रहा है। अगली बार नागराज गैंडे की पीठ पर चढ़ गया और नागराज गैंडे को ऐसे दिख रहा था जैसे कहानी में गधे को लटकी डंडी से लटकी गाजर नजर आ रही थी और गधा गाजर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, गैंडा गाजर को चलने के लिए बढ़ता है। इस अवस्था में जहरीली सांस से बचा रहना होगा, बाकी कोई खतरा नहीं है। और गैंडा हिलता हुआ सीधा हाथी की तरफ जा रहा था। बस अब हाथी भी निशाने पर है, गैंडा इसके सामने आएगा और टक्कर, अभी इनके भी भीषण टक्कर होगी। इसी पल मैं छदारी कड़ों में बदल जाऊंगा और भीषण टक्कर बेदम कर देगी। गेंदे का सींग और हाथी की ने हाथी को दर से तड़प उठा और साथ ही साथ टक्कर से झटके गैंडे के होशोवास छीन लिए। धड़ाम बड़ाम बड़ाम। अब तीसरा दुश्मन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओहो, नागफनी से उसका पेट फाड़ सकते हैं, पर इतने खूबसूरत जीव को मैं मारना नहीं चाहता। इसे नुकसान न पहुंचाऊं तो कैसे? अधिकतर शक्तियाँ बेकार हैं। वो एक तरीका है जो शिकारी इस्तेमाल करते हैं। काम हो गया, अब शिकार को अपनी तरफ खींचना है। तभी लड़खड़ा कर नागराज गिरा और शेर उसकी तरफ कूदा, लेकिन चाल कामयाब रहे। लेकिन वो शेर खुद शिकार बन गया। चाल कामयाब रही। जिस प्रकार शिकारी जंगल में पकड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसी प्रकार मैंने पत्तों सर्पों से गड्ढा खुदवा कर उसके ऊपर पत्ते का आवरण बिछा दिया था। सर्पजाल में वजनों संभालिए, शेर नहीं संभाल पाया। अब स्नेक पार्क के डायरेक्टर कर्णाकरण से स्थापित करना होगा ताकि वे जानवरों के विषैले होने का रहस्य पता करके मुझे बता सकें। डॉक्टर करुणाकर ने नागराज को निराश नहीं किया। इन चारों के जो विषैले जानवरों का खून है, मैंने उन सैंपलों की जांच की है। चारों के खून में अजीब प्रकार का विष मिला हुआ है, बल्कि यूं का कुछ अलग प्रकार के विषों का मिश्रण। हाँ, दर्जनों अलग प्रकार के विष हैं। इन विष का प्रभाव उल्टा है। कोई विष खाल उतार देगा, हृदय गति रोक देगा, कोई आग लगा देगा। परंतु आश्चर्य की बात है, इतने वर्ष से मैं विश्व विज्ञान के क्षेत्र में हूँ, पर पृथ्वी पर विष की जाँच का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। और रही जानवरों की बात, शरीर का विष इन खास स्तर पर था। इनके रक्त में मिलाया गया, फेफड़ों द्वारा विश्वकार से होते हुए बाहर आ रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे विष का मैंने आज तक कभी सामना नहीं किया, परंतु ऐसा तीव्र चलन मचा दिया। ऐसा विष कौन सा होता है? छोटा कारण है और बड़ा कारण दूसरा। नागराज, दरअसल जैसे आम मनुष्यों में जीवाणु विषाणु से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, तुम्हारे शरीर में विष से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। देखो, जैसे चिकन पॉक्स से वायरस का हमला होता है तो पहले हम बीमार पड़ते हैं, फिर हमको दोबारा चिकन पॉक्स होती है तो हमारा शरीर विषाणु का प्रतिरोध सीख लेता है। वैसे ही विष ने तुमको जलन पहुँचाई है, लेकिन हाँ, इसका शरीर प्रतिरोध करना सीख गया, जलन भी। यानी विष ने विष को काट दिया, ये कैसे हो सकता है? विष से विष मिलकर तो उग्र हो जाना चाहिए था। विष से विष मिलेगा तो उग्र अवश्य होगा। लेकिन तुम जानते हो, कोबरा की विष की एंटीडोट यानी काटी मुख्य पदार्थ कोबरा का विष होती है। यूँ समझो, तुम्हारे शरीर का कुछ भाग अपनी संरचना बदल कर विष के काट के रूप में बदल गया। वह यानी मेरे विष का कुछ भाग अमृत बन गया। वह इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे विषैले वारों का मुझ पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह मैं समझो नागराज, मैंने बताया ना, विष कुछ विषों का मिश्रण है। अगर इसमें मिले विषों की मात्रा बदल जाए तो तुम्हारे शरीर में विष पैदा होने वाली कोशिकाएं विष की संरचना पहचान जाए, उसे काट भी ना जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए डॉक्टर? करना ऐसी स्थिति में खास चीज़ देता हूँ। यह लो, यह तुम्हारे अति तीक्ष्ण विष को गाढ़ा करके और उसकी बनाई एंटीडोट है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, गोरिल्ले जैसे विषों की कई एंटीडोट ही काट साबित होगी। यह तो मेरे विष को भी काट देगा और मुझे भीषण कमजोरी होने लगी। ये एक ऐसा खतरा है जो तुमको उठाना ही पड़ेगा नागराज। अब ठीक कहते हैं, पहले मुझे विषैली शक्तियों का स्रोत ढूंढना होगा जिसमें जानवरों का ऐसा घातक विषय, उसे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे जानकारी चाहिए। वह जानकारी पाने का सबसे अच्छा स्थान है भारतीय कम्युनिकेशन। ओहो नागराज, आज रात की बात तुम आ गए, कुछ खास गड़बड़ जरूर क्या? नागराज भारती को समझा चलेगा। वो समझिए, देखो नागराज, इस वक्त यहाँ महानगर में सिर्फ एक सर्कस है और चिल्ड्रन पार्क कम से कम 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ सब ठीक है। महानगर जू से किसी जानवर के भागने की खबर नहीं आई। महानगर से 50 किलोमीटर दायरे में कोई स्थान नहीं है जानवर आ सके। 50 किलोमीटर के बाहर के दायरे के बारे में क्या ख्याल है? यह क्या है, ग्रीन बेल्ट? ये सुभाष नेशनल पार्क है। यहाँ पे जानवरों को जंगल सा माहौल देकर प्राकृतिक तरीके से छोड़ा जाता है। फिर ये जानवर इसी नेशनल पार्क से आए होंगे। जानवरों को इतनी वैरायटी जू और सर्कस के अलावा ऐसे नेशनल पार्क में हो सकती है? असंभव नागराज। पहला तो ये सुभाष नेशनल पार्क 80 किलोमीटर दूर है। दूसरा, नेशनल पार्क एक दूसरे से बड़ा शहर राजापुर भी है, और अगर शहर नेशनल पार्क में होते राजापुर आते 3 किलोमीटर दूर है। हो सकता है भारतीय, पर मुझे पूरा यकीन है ये जानवर सुभाष नेशनल पार्क से हैं, राजापुर से वही गए हैं। मुझे वहाँ जाके चेक करना होगा। ये पार्क महानगर की सीमा में पड़ता है। वे यहीं से महानगर से इसलिए हम ले आएंगे। चिंता मत करो नागराज, मुझे बस चिंता एक ही बात की है कि मेरे जाने के बाद महानगर में फिर से जहरीले जानवरों का हमला ना हो जाए। चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भारतीय चैनल हर 10 मिनट बाद वार्निंग मैसेज दे जाएगा। जनता अपने आप सतर्क हो जाएगी। नागराज को महानगर की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए कि उसका ख्याल सही था, वह सही स्थान पर जा रहा था। जल्दी नागराज 80 किलोमीटर दूर सुभाष नेशनल पार्क में पहुंच गया। हवाएं में तेज महक आ रही है। सुभाष नेशनल पार्क के राजापुर की सीमा उधर जाकर देखना होगा। महक उसी विष की है और वहाँ चला। ओहो, यहाँ रहस्यमय विष वनस्पतियों का नाश कर दिया है। पेड़ की पत्तियाँ झड़ गई हैं, पौधे सूख गए हैं। जानवर क्योंकि राजापुर के रास्ते विष लहरियाँ यहीं फैली हुई हैं। सब विष लहरियाँ किसने फैलाया इसको? मैंने। कौन हो तुम? पहले ये बता, तू कौन है? मेरे द्वारा फैलाए गए विष से भरे इस वातावरण में अपने होश संभाले हुए है यहाँ के पहरेदार तो मेरा विष सूंघते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। मैं बेहोश नहीं होता बल्कि बेहोश करता हूँ। मैं नागराज में अच्छा ही माना रहा। तू बता कौन है? मैं विष हूँ। विष फैलाती हूँ, प्राण हरती हूँ।
मुझे जीवित चीज़ों से नफरत है। इधर उल्टी उल्टी चीज़ मेरा ध्यान भंग करती है। हर वस्तु प्राणी को मार देती हूँ और मैं ऐसा करने की सोचने वालों को हिलने डुलने से मोहताज कर देता हूँ। जीवन ईश्वर की देन है, उसे मिटाने वाली तू कौन होती है? फू आह, तू बड़ा विशाल है रे, तेरा सर चकरा गया। विश्व के सर कमाल है तेरा। विश्व तो ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं देखा। तेरा विश्व में मेरे दिल आ गया। नागराज अपना विश्व मुझे दे दे, किसी और ग्रह प्रयोग करूँगी। मेरा विश्व कोई दुकान नहीं है जो तू, और ना विश्व सर्प में दुकान में वाली विश्व वाली बोतलें। ये विश्व प्रकृति कल्याण के लिए मिला है। हाँ, जो प्रकृति का विनाश चाहते हैं उनका विनाश अवश्य होता है। हाँ, मेरे शरीर में तेज जलन झुलस रहा है मेरा शरीर। तेरे विष को चाहने की चाहत बढ़ गई है। मैं विष की जलन को तेज करती हूँ, पर ये जलन ज़्यादा देते नहीं। विष अगर विष को गलता है तो निकलता भी है। नैशा में खास पौधे पत्तियाँ इकट्ठी करी और विष ने उस पर समेटे गए धुएं को मारे अंदर कई। विष को अपने अंदर खेलने लगा और खास मिश्रण दे। हाँ, जलन खत्म हो गई। अब मैं तेरा विष खींचूंगी, तेरे विष को काट देगा। अब तू चलेगा नागराज, क्योंकि तेरे विष को जलने से धुआं उठेगा और धुएं से तेरा विष अपने शरीर को सोख लूँगी। जल्दी चल। हाँ, इन विष को बुझाने का तरीका समझ नहीं आ रहा। वैसे तो सर्पसेना से सुरंग खुदवाकर घोंसला पेट गया था। तो एक तो मिट्टी अंदर आग जल रही है, दूसरा मिट्टी को सोख लेगी। इसके जलते ही सर्प बाहर आने की चेष्टा कर खुद भी जल जाएंगे। मेरी सर्पसेना जलते शरीर का प्रयोग करके शायद लपटे पीछे छोड़ दे, लेकिन इच्छाधारी रूप में भी लपटें नहीं छोड़ रही। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर करुणाकरण की एंटीडोट मुझे बचा सके, उसके प्रयोग से मेरा विष मुझे दुर्बल कर देगा। इसलिए मैं खतरा मोल लेना चाहता था, पर क्या करूँ? मेरी खाल झुलसाई तेरी। यहाँ एक रास्ता समझ में आ रहा है। अगले पल सुरक्षा नागराज झाड़ियों की झाड़ में कहा, भाग रहा भाई कहाँ? तू बचकर कहीं नहीं जा सकता। विष की बात चढ़ाकर नागराज का शरीर जा ही रहा, लेकिन विष को तो नागराज पूरा चूसने के। अरे ये क्या, ये कांटेदार सांप कहाँ से आया? ये दम घोटे दे रहा है। ऐसे में इसका जहर नहीं चूस पाऊंगी। तुम गला नहीं पाओगी। विष आह, कौन बोला? नागराज तू यहाँ है? तो उधर कौन चल रहा है? वह मैं नहीं, मेरी कैंचुली है। और जैसे ही मुझे ध्यान आया कि मेरी खाल झुलस रही है, तभी मुझे ये ध्यान आया कि खाल उतार सकता हूँ अपनी कैंचुली के रूप में। तुम्हारी विष अग्नि मेरे शरीर की अग्नि जला रही थी, इसलिए मैंने अपने अंदर झुलसती खाल को उतारा। आज़ाद हो गया। तेरी शक्तियों को मैंने कम करके रखा था, पर अब मैं सीधा तेरा खून पीऊँगी और अब इस कांटेदार सांप से आज़ाद हो जाऊँ। इससे तू कभी आज़ाद नहीं होगी। ये मामूली सांप नहीं है तेरे विष से गल जाए। मेरे पास विषयों के सैकड़ों मिश्रण है, किसी न किसी मिश्रण से गलेंगे ही। इतना वक्त मैं तुझे नहीं दूंगा। मेरे सब ज़मीन खोदे गड्ढा खोद चुके हैं, फिर देखते हैं तो अपने विष का कैसे प्रयोग करती है। हाँ, मैं इसके ऐसा विदा। अरे झाड़ियाँ फिर से खड़ी हो रही हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे हैं। नागराज में छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कभी नहीं, मैं विष छोड़ूंगा तो तुझे ज़मीन में गाड़ रखूँ तो बेदम नहीं हो जाती। ये अचानक इसे क्या हुआ? विष का असर समाप्त कैसे हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। नागराज गड्ढे का मुँह बंद किया, तभी कमजोरी। हाँ, एकाएक मुझे कमजोरी लगी है। क्या विष के जहर ने मुझ पर असर किया है? तभी विष, तुम कहाँ हो? सामने आओ, मुझसे छिपना बेकार है। कौन ये? कौन आ गया? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इस विषैले वातावरण में एक मनुष्य जिंदा है, वह भी होशोवास कायम रखे हुए है। कौन हो तुम? मैं नागराज हूँ। मैं इस विषैले वातावरण में इसलिए खड़ा हूँ, मैं खुद भी विषैला मानव। तुम कौन हो? विष को ढूंढ रहे हो? उसको ढूंढना मेरा काम है, क्योंकि मैं उसका प्राकृतिक रूप से दुश्मन हूँ। वह विष है तो मैं तुम्हारी भाषा में कहूँ तो अमृत हूँ। इसलिए मैं विष को पकड़ने के लिए सदियों से पीछे पड़ा हूँ। यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसके एकदम करीब पहुँच गया था, परंतु विष से तुम्हारा टकराव हो गया। हर विनाश बनाने वाला मेरा दुश्मन है विष भी। इससे मेरा टकराव हुआ, उसने मेरा विष छुड़ने की कोशिश की। तुम्हारा विष चुराने की यानी विष प्राप्त करने की चेष्टा की, यह तो नियमों के खिलाफ है। नियम? कैसे नियम? तुम किन नियमों की बात कर रहे हो? मेरा तात्पर्य है विष जैसे विनाश को कुछ नियम होते हैं, आज तक नहीं किया। खैर जल्दी बताओ विष कहाँ है, वरना न जाने क्या विनाश फैलाए। वह विनाश नहीं फैलाएगी अमृत, मैंने इसकी कब्र ही बना दी है। कब्र? कब्र क्या? अच्छा, ज़मीन में दबी है। जल्दी खोदो, दिखाओ मुझे शक्ल दिखाओ। नगर सरपंच ने खोदना शुरू किया। अरे तो गड्ढे की वजह सुरंग बनी है, मैं जानता था। कोई ज़मीनी कैद विष को नहीं रोक सकती। वह विष को गलाती है, विष से ज़मीन को गलाकर सुरंग बनाकर निकल चुकी होगी। मुझे विष को ढूंढना होगा। तुम्हारे समय के अनुसार 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालना है। 24 घंटे के अंदर? यही समय क्यों है अमृत? यह समझा पाना बहुत मुश्किल है नागराज। बस तुम यह समझ लो, अगर पृथ्वी को विष से बचाना चाहते हो, विष को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे अंदर अद्भुत सर्वशक्तियाँ दे रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। विष को ढूंढने में तुम मेरी करो, वरना कितने प्राण ले लेगी। मैं ऐसा कतई नहीं चाहता, पर मैं तुम लोगों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ, ताकि मैं निर्णय पाऊँ तुम्हारी मदद कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं साथ साथ विष के मैं तुमको बताता हूँ, साथ ही विष द्वारा फैलाए गए जहर को निष्क्रिय करता हूँ, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। साथ ही वृक्षों पत्तियों में फिर से जान आ गई अमृत लहरियाँ फैलने से, और ज़मीन पर मत पड़े पशु जिंदा होने लगे। ओहो, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना को संभाला था। मुझे फिर कमजोरी हो रही है, यानी अमृत मेरा भी विष नष्ट कर रहा है, कमजोरी हो रही है। हाँ सुनो नागराज, हम दोनों ब्रह्मांड के जिस भाग में रहते हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के जीवन मृत्यु को संचालित करता है। विष मृत्यु को प्रदान करने वाले क्षेत्र से भागी मानसिक असंतुलित अपराधी है। वह समय से पहले अपने मृत्यु फैला रही है। इस मृत्यु को अमृत विफल करता है, वह सफल नहीं, इसलिए प्रकृति का संतुलन बढ़ा दे। मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ, पर ये 24 घंटे वाला क्या चक्कर है? मैंने कहा ना, इसे समझा पाना मुश्किल है। अमृत की बाकी बातें सही लगती हैं, पर ये मुझसे कुछ छिपा रहा है।
पहले नियम वाली बात, फिर 24 घंटे वाली बात, यहाँ मुझे घुमा फिरा कर समझा रहा है। मुझे तो इरादा व्यक्तिगत ज़्यादा लग रहा है, सामाजिक कम। हालांकि अब मुझे शक हो रहा है कि वे शायद अपराधी हो ही नहीं, ये अमृत उसे अपराधी बनाकर वे शायद सबको सच बोल रही है। जब तक मुझे सच का पता लगे अमृत की मदद तो नहीं करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से विष को रोकने की कोशिश करूँगा। तुम चुप क्यों हो नागराज, जल्दी बोलो, हमारे पास समय कम है। मुझे तुम्हारी सत्यता पर रखने की चाहिए समय चाहिए, उसके लिए मदद करने ना करने का फैसला लूँगा। यही तो एक तुच्छ मानव ब्रह्मांड के मामूली ग्रह से प्राणी से सत्यता की जांच करेगा। घोर निराधार विष्णु तो जिंदा क्या छोड़ दिया, तू मृत्यु के काबिल है। खैर, जो काम विष्णु नहीं कर पाई वह मैं पूरा करता हूँ। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ, मेरी अमृत नहीं तुझे कमज़ोर कर रही थी, यानी कि तुझ पे विष वाली कमजोरी है। विष खत्म तो तू खत्म, तेरा अमृत वाला मेरा अमृत तेरा विष खत्म कर देगा, साथ साथ तू भी खत्म हो जाएगा। आहा, नागरा ने सर ढाल बनाकर रोकने की कोशिश की, पर कुछ विष ले दिया उसके लिए काफ़ी थी। आहा, अब तू मरेगा नागरा, घिसट के मरेगा। अब तू मेरी मदद नहीं करेगा। अमृत तो मृतों से काम करवा लेता है, यहाँ तो मेरा काम करने के जीवित वस्तु अमृत, जैसे ये पेड़ वृक्ष, ये वृक्ष जड़ें ढूंढेंगी विष को, चाहे कदम दूर हो या 2000 योजन। जड़ें आश्चर्यजनक रूप से फैलती चली गईं और सूंघकर उसे साथ ही अमृत बढ़ता चला गया। नागराज को मरने के लिए छोड़कर मेरा विष तेजी से नष्ट हो रहा है। मुझे अमृत से कोई उपाय नहीं है, दम तोड़ता नजर आ रहा है। कितनी चली जाएंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे विष को तो काटने का प्रयास, दूसरा तो मैं विष को विष से काटने का प्रयास कर सकता हूँ, लोहे को लोहे काट कर, पर अमृत को कैसे? ओहो, लोहे को काटता है, विष को विष के दूसरे रूप में काट सकता है। अमृत यानी विष के काट को भी विष के काट से काटा जा सकता है। यह काट मेरे पास है एंटीवेमन के रूप में, पर इसका असर उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी विष से विष मिलकर उग्र होता है, वैसे ही मेरे विष की काट असर मेरी मौत को शीघ्र बढ़ा दे, पर कोई और को रास्ता नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी ये देवकाली से प्रार्थना करने की विष का अमृत ही काट सके। नागरा ने एक सांस में एंटीवेमन पिया और उसकी सारी हरकतें धीरे धीरे बंद होने लगी। सांसें भारी उठी, हाथ पैर शिथिल हो गए और आंखें अपने आप मूंदने लगी। दिल की धड़कन अपना दम तोड़ने लगी। शायद एंटीवेनम पर जहर असर दिखा रहा था, इसका नागराज बढ़ था। मौत यानी गति और तेज हो गई थी और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर विष शिकार करने के लिए पूरा जंगल मिल गया, महानगर का इमारती जंगल। आहा, यहाँ मुझे विनाश बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। विनाश ही विनाश। लोग कुछ भागे, कुछ मुसीबत से गुजर गए, कुछ दुनिया से ही गुजर गए। महानगर वासियों की मुसीबत, भारतीय चैनल पर बचाव का तरीका क्या है? ओ गॉड, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? जहरीले जानवरों से बचने का इंतजाम कर रही थी और अब क्या करूँ? डॉक्टर करुणा कन्न से बात करती हूँ। हेलो, हाँ भारती, मैं साथ से को देख रहा हूँ, पर नागराज अभी तक नजर नहीं आया। जहरी जानवरों की सुभाष ने पार किया था। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर करुणा के माथे पर चिंता की लहर रखी थी। मुझे नागराज का इंतजार नहीं करना है, मुझे जरूर किसी मुसीबत में फंस गया, अनहोनी की आशंका है। मुझे नागराज के ऊपर बने विश्वास को टूटने दूंगा। मैं खुद जाऊँगा, अपना सारा जहर विज्ञान इस मुसीबत को रोकने की ताब पर लगा दूंगा। विष का कहर बदस्तूर जारी है। वही क्या करते मानो इसको, हाँ बिल्डिंग को गलाने में बड़ा मज़ा आएगा और बिल्डिंग करने पे हाँ विष ने काफ़ी विनाश में चलना चाहिए, क्योंकि अमृत यहाँ आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त उसके सामने मात नहीं खानी है। इस काम के लिए बिल्डिंग कराने में काफ़ी जहर खर्च चुका है। अब जरा सा आराम कर लूँ, तरोताज़ा हो जाऊँ और ख़त्म हुए विष में प्रतिक्रिया करूँ। अगर तू सच कह रही है तब तो मैं एकदम ठीक समय पर आया हूँ। कौन? करुणाकरण, और मैं तेरे लिए तैयारी करके आया हूँ। तेरे जानवरों के अंदर जहर भरा होगा, इसके लिए पता चल चुका है। जहरों का मिश्रण छोड़ती है, इसलिए वैना मैंने लगाया है। तेरी विष फुहार का तुरंत एनालाइज करके तेरे जहरों की काट का मिश्रण बना देगा, तुझे विष मिश्रण छोड़ने का मौका ही नहीं देगा। हाँ, विष की काट ने बच्चे को जो विष को नष्ट करना शुरू कर दिया। विष के बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है, इससे पहले मर जाऊंगी, नहीं तो अमृत आकर मेरा खेल खत्म कर देगा। हे भुजंगदेव, किस ग्रह पर मरने के लिए आ गई? तू मुझे तरफ से ज़्यादा कमजोर समय करुणाकरण, मैं भी तेरे विश्व को करा देती हूँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी। विश्व की विश्व का मिश्रण की पहचान कर लेगा और विष एंटीवेनम उसकी काट बना लेगा। यह तो मानो तो मुझे भारी पड़ने लगा। अगर मेरी जल्दी विषों की उत्पत्ति न समाधि बन जाएगी, लेकिन विष तो धीरे ही धीरे बने। कुछ देर में विष की आंखें चमक उठी और कुछ बने। पहली बार मेरी विष से गली वस्तु में जान बचाएगी। अब मैं मौतों करीब नहीं आएगी। मैं इतनी तेज़ी से अलग अलग विषयों का मिश्रण करूँगी, तेरा एनालाइजर भ्रमित हो जाएगा। ओह सचमुच इतनी तेज़ी से विष छोड़ी, एनालाइजर विश्लेषित करने में काफ़ी जोर पड़ रहा है और कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब तेरा भी यही हाल होगा मानव। लेकिन करुणाकरण की तरफ बढ़ते विष को किसी और ने अपने शरीर पर झेल लिया। नागराज, तुम आ गए। मैं समझ रहा था कि तुम जो कहते हुए आपकी जवान लड़खड़ा रही है, वैसे ही मैं रहा था। मैं मौत के कगार पे था, पर आपके द्वारा दिए गए एंटीडोट ने मेरी जान बचा ली। वो यानी एंटीडोट ने विष के जहर को काट दिया। विष के जहर को नहीं, बल्कि अमृत के जहर की काट को। अमृत यानी तू तो अमृत से भी टकरा चुका है, उससे टकरा कर ही बच गया। पर कैसे? अमृत के पास तो हर विष की काट है, जीवनदायी शक्तियाँ, उससे तू कैसे बच गया? जहर से जहर तो खत्म होने से थे, आम मानव बन जाए। अगर ऐसा है तो तू मेरे विष से
वारों से नहीं बच पाता। अमृत या अमृत को न सब पकड़ने वाला दाव करने वाला पर गया, ये दोनों पर गए ही हैं। दूसरे ग्रह से आए। अमृत ने उससे की आशा की, पर मैंने इरादे स्पष्ट न होने से मना कर दिया उसे। अमृत विष की काट है और मैं विश्व खत्म करने मारने की कोशिश कर रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। एंटी-1 पी गया तो मैं सही छितल होने लगे, पर न जाने कैसे अमृत के असर को काट दिया। मैं समझ गया, नागराज वैसे भी विष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, वैसे एंटी-1 ने विष की काट को और दूसरी प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली थी। अब शायद अमृत ही विष की काट की। तुम भाई ऐसा क्यों डॉक्टर करुणाकर? देखो, जैसे हमें चिकन पॉक्स होता है, फिर हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। अमृत के विष के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यह तो गड़बड़ हो रही है। नागमानव बार बार अड़ंगा डाल रहा है, मेरे विष को ही बचा रहा है, अमृत को। ये मैं संभल गई हूँ। ऐसा फटाफट निकलना चाहिए, वरना कहीं अमृत ढूंढता हुआ आ जाए। वो जमीन के पेड़ की जड़ें निकलकर मैं शिकंजे में कस रही हैं। शिकंजा मेरे विष को नष्ट करना शुरू कर देगा। कैसे हो सकता है कि ये जड़ें अमृत द्वारा भेजी गई हैं? अभी पीछे आता होगा, मुझे आज़ाद होगा, पर कैसे कैसे? ये जड़ें तो सचमुच अमृत नहीं भेजी थी, यानी अमृत और विष का टकराव होने वाला। देखते हैं अब क्या होता है। नहीं नागराज, ऐसा होगा तो गजब हो जाएगा। तुमको विष को कैसे अदा कराना होगा? ऐसा क्यों डॉक्टर करना? अमृत को नष्ट कर आकर इसे पकड़ने नहीं दिए तो तबाही फैला रही है। यह शायद मामूली तबाही है, लेकिन जो तो विपरीत शक्तियाँ टकराएंगी तो वातावरण में विष अमृत ऊर्जा फैलेगी, उससे तबाही और ज़्यादा फैलेगी। आप ठीक कह रहे हैं करुणाकरण, मुझे इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन दोनों की लड़ाई होनी है तो आबादी वाले इलाके से दूर होगी। विष और अमृत किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए। नागफनी सर्पों ने वृक्षों की जड़ें काटकर विष को आज़ाद किया। और विष जहाँ भाग रहा है, अमृत की फैली जड़ें, अमृत के द्वारा फैलाई गई पेड़ जहरियों से पेड़ की जड़ें वहीं उसके रोकने की चेष्टा कर रही हैं। इनको रोकना होगा। अमृत के इशारे पर नेशनल पार्क थी एक जगह महानगर दिशा में गई हैं। अब सर्पों को मुख्य जड़ तक पहुंचना होगा। इस जड़ को उखाड़ने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी जड़ें 80 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। नागराज तीव्र श्रृंगार छोड़ता गया, तीव्र समझती गई, लेकिन चकित नागराज जो अपनी कलाइयों से नागफनी सर्प निकलने बंद हो गए, कलाइयों को जकड़ लिया और अब सर्पों का रास्ता। इन अमृत ने जड़ में अद्भुत शक्ति, जीवन शक्ति भर दी है। ऐसे वारों से रोकने के लिए मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुटना आसान नहीं है। शिकंजे को मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर निकल सकता हूँ। ये चाल मुझे तो बचा सकती है, पर तोड़ फोड़ को नहीं। मैं जहर को काय असर को नहीं। इसका विशाल का अधिकार है। इसको मारने के लिए अपना विष खर्च करना मूर्खता है। दोबारा सोचने पहले, ओहो, ये जड़ मेरा पीछा छोड़ने वाली थी। बार बार इच्छाधारी कणों में बसता रहूँगा तो परतंतु तबाही फैलाते रहेंगे। शीघ्र ही कोई तरीका निकालना होगा अपना जॉइन उससे पहले कि मैंने अमृत के विष की काट को अपने जहरों के एंटियों से। आहा, मिल गया रास्ता। डॉक्टर करुणा के हाथों में वेमन एनालाइजर पड़ा था। मैं इस एनालाइजर सर्वश्रवण इंद्रियों से डॉक्टर करुणाकरण को वेमन एनालाइजर के बारे में बता सुना था। ये जड़ से लड़ते हुए एनालाइजर के अंदर सर्पों के द्वारा बने एंटी वेमन से भरे हुए हैं। अगर ये एंटी वेमन मेरे भरे अमृत को एंटी-1 काट सकता है, जड़ में भरे अमृत के एंटी-1 को मिश्रण को काट सकता है, और इससे और वो जड़ें मुरझा रही है। मेरा वार सटीक हो रहा है। नागराज, तुम तो कमाल कर दिए। जड़ें तबाही को समाप्त होती दिख रही हैं। पर डॉक्टर, आप कहाँ चले गए थे? उस विष के पीछे गया था। देखो, दूसरा बड़ा काम है। मैं उसको समझाने गया था, सफल हो गया कि आबादी वाले इलाके में रहना खतरे से खाई नहीं है। ऐसा करने से अमृत तो ढूंढने में आसानी रहेगी। तो अब विष कहाँ चली गई? वो महानगर के उत्तर स्थित पहाड़ियों में चली गई है। तुम जाकर वहाँ से मिल सकते हो, तबाही को रोक सकते हो। ये बताने के लिए शुक्रिया। अब विष अमृत से नहीं, पर कौन अब विष अमृत से नहीं बच सकेगी? अमृत तो तुम आखिर कहीं आ गए, लेकिन अब क्या फ़ायदा? तो चिड़िया उड़ चुकी है। चिड़िया उड़ने से मुझे क्या? ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब विष भाग गई है? मैं उसे पहाड़ी जाकर ढूंढ लूँगा। अगर मैं गलत जड़ का पीछा नहीं कर रहा तो गलत दिशा में निकल गया तो विष को हरा चुका होता। खैर, विष तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगी। पहाड़ी में ढूंढ लूँगा। इतना आसान नहीं है अमृत। पहाड़ियाँ काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी और ऊँची नीची हैं, साथ ही वहाँ छिपने के हज़ारों स्थान है। तुम मेरी मदद के विष को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, फिर वही बात। तो मानव अपने आप को समझते क्या हो? महान समझते हो, सोचते हो अगर मानव ना होते तो दुनिया कैसे चलती? लेकिन मैंने कहा ना, मर्दों तक से काम करवा लेता हूँ। अब मैं वही करूँगा। तूने जड़ों से नहीं किया, मैं मत विष से विषनाश को निष्क्रिय होना होगा। नागरा डॉक्टर करुणाकर उनके विचित्र दृश्य देख रहा था। ओहो, कमाल है। विष के जहर से मत हो चुके लोग फिर जिंदा खड़े हो रहे हैं। गली हुई इमारतें हैं। कमाल की शक्तियाँ हैं इस अमृत में। लेकिन इस प्रकार इसका अमृत कुछ अलग प्रकार का है डॉक्टर, क्योंकि मुझे फिर से भीषण कमजोरी का एहसास हो रहा है। मैं समझ गया, जैसे विष अलग अलग जहर मिश्रणों द्वारा अलग प्रकार की तबाही फैला रहा है, वैसे ही अमृत भी अलग अलग भिन्न भिन्न मिश्रणों को काटने के लिए अलग प्रकार के अमृत फेंकता है होगा। और तुम्हारा शरीर उनके अमृत में जहर काटना हो, यानी अब मैं अमृत द्वारा छोड़ी गई किसी अमृत लहरी का सामना करूंगा तो मुझ में कमजोरी का दौड़ा पड़ेगा। ऐसा ही लगता है नागराज। कमजोरी की स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहेगी। वे अपने आप प्रतिरोधक रसायन पैदा करेगी। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे फिर से शक्ति आ रही है। मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। इस बीच कोई ना कोई हमला लेकर मेरी जान ले लेगा। तुम्हारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता एंटी-1 पीन में कारण हुई है। तुम्हारी कोशिकाएं उसी का काट पैदा कर रही हैं कमजोरी में। मैं देवकाल जैसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिलहाल लगभग पूर्ण शक्ति आई, लेकिन
ऐसी तबाही से फिर से ठीक करने में अमृत अपनी अमृत अंगे को छोड़ रहा है। विष को ढूंढने के लिए अमृत खड़े रहे हो। नगराज मृतों को जिंदा कर रहा हूँ मैं, जिंदा को अमृत पान करो तो अतिरिक्त शक्ति नहीं देना चाहता। नागराज जानता था अमृत बात बड़ा आशा का नहीं कह रहा है। अमृत लहरी पहले जो है महानगर सत्य बोर्ड अंतिम संस्कार पे सबसे टकराई, यह क्या है, और धू धू करके शवों प्राण दौड़ने लगे। भगवान ये क्या हो रहा है, कलयुग है, शैतान का राजा, भगवान का नहीं, भागो। इसी बीच कब्रिस्तान में ये तूने क्या किया मूर्ख, नई कब्र खोदने के स्थान में पुरानी कब्र खोद दी। यहाँ कोई पत्थर नहीं लगा था, पता चलता गैर गलती होगी, दूसरी कब्र इसे भरकर दूसरी कब्र खोद आ रही है क्या है। अमृत नहीं सड़े गले सब जिंदा हो गए थे और महानगर में भय और आतंक फैल रहा था। सड़क पर कुचली कुत्ते की लाश एकाएक जिंदा हो गई। अब मेरा मकसद है विश्व, अब मैं विश्व नहीं बच सकती, चारों तरफ से घेर लूँगा। इस बार मेरा रास्ता मत काटना नगराज, वरना मैं सिर्फ जीवन देता ही नहीं छीन भी लेता हूँ। ये विष जा रहा है, नहीं डॉक्टर, ये जाने कहाँ भटकेगा, मैं इसके पहले विष तक पहुँचना है। तुम क्या करोगे, अभी ये तय करना है। फिलहाल मुझे पता लगाना है कि मित्रों को जिंदा करने का अमृत का तात्पर्य क्या था। अपने जासूस सरकों से महानगर की रिपोर्ट लेता हूँ। अगली पल चौक उठा, मुझे तुरंत महानगर जाना होगा। डॉक्टर करण, अमृत ने सचमुच कुछ मित्रों को जिंदा कर दिया है और वे शायद विष की तलाश में पूरे महानगर में आतंक तबाही फैला रहे हैं। खतरे के मानसिक संकेत कई स्थानों से आ रहे हैं, किसी एक दिशा से नहीं। फिलहाल हम जहाँ जहाँ खतरे के तीव्र संकेत आ रहे हैं, विशेष दिशा में आ रही है जहर की गंध। लग रहा है ओहो, ये यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई और मैं इसे और तबाही नहीं फैलाने दूंगा। धाक, ओहो, इस पर जीवन शक्ति भरी हुई अमृत रूपी जीवन विष काटने की। फू आहा फू ना, ओहो, ये अग्नि फुंकार छोड़ रहा है। मेरा शरीर भी चल रहा है, अमृत कमजोरी, इस आग को बचाना होगा। वो आग ऐसे नहीं बुझेगी, आग बगैर ऑक्सीजन की चल सकती है और ऑक्सीजन करने के लिए संपर्क काटना होगा। आग बुझ जाएगी। ले चलता शव कहाँ गया। वे अपने चलते पैरों के तारकोल गड्ढे कर दिए हैं। ये गड्ढे पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मुझे इसे रोकना होगा अगर विष ढूंढना होगा महानगर वासियों के लिए, ढूंढने के लिए। जल्दी ही चलो, ढूंढ लिया। ओहो, वे रहे वे दोनों। इस बार ये फुंकार छोड़ता हुआ आएगा, तब तक अमृत पूरी प्रक्रिया रही है क्या। ऊपर पड़ी परछाई सतर्क न होता। हमारा 3 पल बीत गए। ये बाल बाल बचा पर चट्टान उस पर किसने गिरी। अगली पर नागराज चौहान मिल गया। ओहो, एक और मत जीवित प्राणी। अब समझा, ये मुझ पर नहीं बल्कि इसमें गिरे, जानबूझ कर गिराया गया है जल्दी विश्वकार बचाने के लिए। पर पता नहीं अमृत ने ऐसे कितने मृतों को जीवित किया है। अचानक नागराज चुप होना पड़ा क्योंकि हमला दो तरफ से था। चलता मुड़ता ही टूट रहा है। ये दोनों तीव्र विश्वकार स्वाद चक रहे हैं पर इनका वार बेदम काफ़ी आसान है क्योंकि मिट्टी फेंकता है दूसरी कब, दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। मिट्टी एक दूसरे की दुश्मन है तो मिट्टी आग को बचाती है। एक दूसरे पे सामने रहें तो वारों को करेंगे, दोनों एक दूसरे को बेदम कर देंगे। और अब ये दोनों बेदम हो गए। अमृत के काट रूपी वास्तविक मत ले आऊँगा, तब इनका अमृत नष्ट नहीं हो रहा था। ना इसको ये पता नहीं था अमृत तो उससे ज़्यादा मत प्राणी को जिंदा किया। वो एक कुत्ता आ गया, काटने के बाद भी निकल आया अमृत इसमें, यानी इसके शरीर में अमृत इसे बचा रहा है। पर इसे काटने से अमृत मेरे शरीर पहुँचा है, मुझे भीषण कमजोरी हो रही है। इस हालत में तीनों प्राणी को सामने नहीं कर सकता। ये तीनों अगर एक साथ हमला करेंगे तो मुझे मार देंगे। पर ये तीनों जीवित प्राणी विष की तलाश होगा मुझ पर टूट पड़े। अमृत ने विष की तलाश के लिए जीवन प्रदान किया। कुछ समझ में आ रहा है। जब मैंने विष से भरे पशुओं ने मुझ पर हमला किया, जहर मिश्रणों से हमला किया था, तब शरीर में कई जहर मिश्रणों के खिलाफ मेरे शरीर की कोशिकाओं ने प्रतिरोध शक्ति पैदा कर ली। यानी मेरे शरीर में भरा विष का जहर मिश्रण नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, सिर्फ उसके शरीर का नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। यानी ये तीव्र विषोंकार को छोड़कर मेरे शरीर में जहर मिश्रण है। यानी तीनों इस जहर मिश्रण का आभास पाकर मुझ पर आ रहे हैं। यानी ये मुझे ही विष समझ रहे हैं। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो रोकने का आसान तरीका अपने विष से भरे मिश्रण को इन तीनों को छोड़ता हूँ। ये जहर मिश्रण के शरीर में आती है, एक दूसरे को भी विष समझने लगेंगे, फिर आपस में लड़ते रहेंगे। तड़ाक धाड़ धड़ता। इस व्यवधान ने मेरा काफ़ी समय खराब किया। मुझे तुरंत विष को ढूंढना होगा। अमृत तक कहीं पहुँच सकता है। नहीं, ऐसे नहीं। जब तक अमृत द्वारा जीवित किए गए अमृत कुत्ते को काटने का मुझ पर ये तेज असर हो सकता है तो स्वयं अमृत न जाने क्या हल करेगा। कमजोरी चाहे 2 पल की सही, पर इतनी देर में अमृत मेरा परलोक का टिकट करा देगा। और विष भी कम खतरनाक नहीं है। ये दूसरे के दुश्मन सही पर मेरे दोस्त नहीं है। मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम विष की तलाश में करना ही होगा। थोड़ी देर पहले मुझे वातावरण में अमृत लहरियों का आभास हुआ था। आवाज़ खत्म हो गया। अमृत अभी तक नहीं लौटा है, पर जल्दी आता हुआ। कौन? नागराज, तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? अपने जासूस सर्पों की मदद से। जिन अमृत लहरियों को तुमको आभास हुआ था वे अमृत लहरियाँ और अमृत प्राणियों की थी जिनको अमृत ने जिंदा किया था और कब्र से निकल कर और उनकी तलाश में भेजा था। पर मैंने तुमको वहाँ पहुँचने से रोक दिया था। अमृत के भेजे गए प्राणी वहाँ तक पहुँच गए, यानी अमृत भी आता होगा। पृथ्वी के 24 घंटे के अनुसार समय थोड़ा बाकी है। फिर 24 घंटे समय सीमा। अमृत भी 24 घंटे की बात कर रहा था। ये जानकर क्या करोगे? पर अमृत से क्यों बचाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मित्र नहीं, शत्रु हूँ। मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है वेश। मैं तुमको और अमृत को दूर रखकर विनाश को टालना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अमृत के टकराव से पैदा होगा विनाश। कैसा विनाश? तुम गलत है। गलत नहीं, विनाश तो होगा वेश, तेरा विनाश। मैं तुझे ढूंढ लिया और अब मेरे द्वारा बनाए विनाश के निश्चित 24 घंटे पूरे हो गए हैं। मैं जीत गया, तू हार गई। खेल की बाजी मेरे नाम पर। तूने मुझे ढूंढा कैसे? अमृत तेरे खोजे प्राणियों
को तो नागराज ने रोक दिया था। मैं उनके नहीं नागराज के पीछे लगा था। यहाँ पहुँचते हुए चट्टानों के पीछे नागराज नजर आया। मैं समझ गया ये मुझे ढूंढने आया है, इसलिए मैं इसके पीछे लग गया। पर तुमने नियम भंग किए हैं, अमृत बेईमानी की है। नियमों के अनुसार अमृत प्राणियों के जरिए ढूंढ सकता है। नागराज तुम्हारे तरह जीवित किया गया अमृत प्राणी नहीं है। तुमने भी तो नागराज का जहर छीन कर अतिरिक्त जहर पाने की कोशिश की। यह नियमों के खिलाफ है, अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर सकते। तो फिर बाजी जीता बगैर जीत हार खत्म करो ना। तुम जीते ना मैं हारी। बाजी ये तुम क्या खेल खेल रहे थे तुम दोनों? हाँ नागराज, हमारा ऊपर का जीवन बहुत नीरस है। इससे ऊपर हम खेल खेलते हैं। किसी भी ग्रह पर जाते हैं, उस ग्रह का एक विनाश लाता है, दूसरा उस विनाश को फिर से वास्तविक रूप में लाता है। विनाश करने वाला छिपता है, एक उसे ढूंढता है, निष्क्रिय करने वाला उसे ढूंढता है, और यह काम समय अवधि तक चलता है। इस समय अवधि में दौरान विनाश विष पकड़ा गया तो अमृत जीतेगा, वरना विष जीतेगा। हमारा किरदार ही बदलते हैं, कभी ये अमृत बनता है, कभी मैं। वैसे ही विष और अमृत एक ही वस्तु के दो रूप हैं, ठीक वैसे ही जीवन और मृत्यु। तुम ये सारा विनाश परिणाम एक खेल खेल करते हो, लोगों को इतना कष्ट देते हो, मानसिक त्रास देते हो। क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं है। हमारे दाव मामूली होते हैं, सबको दाव पे लगा होता है। इस बार दाव पर पृथ्वी वही जीतेगा, विभाग बनेगा। पर तूने तो जीत हार का फैसला ही नहीं होने दिया। पर हम जीत हार का फैसला हुए बिना इस खेल को नहीं होने देंगे। इस बार निर्णायक तू बनेगा। तू जिसे चाहेगा वही पृथ्वी पर स्वामी रहेगा। तेरे दाएं अंग में अमृत और बाएं अंग में जहर भरते रहे। फुर्र फू आ। अब तू जिसे चाहे स्वीकार कर, जिसे चाहे अस्वीकार कर, वही जा जीतेगा। अब तक तू हमारे वारों से बचता है, जरूर तेरे अंदर प्रतिरोध शक्ति पैदा होती रही। इस बार मिश्रणों का प्रतिरोध करने वाली शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। मैं चुनूँ तो किसको चुनूँ? जितनी विष खतरनाक है उतना ही अमृत खतरनाक है। पृथ्वी पृथ्वी, इन दोनों में से किसी सुरक्षा नहीं। मेरे होश गुम हो रहे हैं। जल्दी सोच नागराज, जल्दी। तेरा 5 पल हैं, फिर या तो विष तुझे मार देगा या अमृत का हमला। जल्दी सोच। 5 पल बाद तड़पता हुआ ये तो मर गया। फिर से खेल शुरू करते हैं, अब खतरा टल चुका है। हाँ ये बहुत खतरनाक था, ये कभी डर लग रहा था। अगर इसने दोनों उंगलियां मिला दी होती हम दोनों की, तो विपरीत मिलने से ऊर्जा हमने अपने ग्रहों पर वापस भेज दी थी। यह बताने के लिए धन्यवाद विष और अमृत। मैं ऐसी किसी गुप्त बात को जानने के लिए पता लगा रहा था। नागराज तू उधर मर पड़ा है। वह मैं नहीं, मेरी कैंचली है जिसके अंदर भरी हुई सर्प सेना मेरे मानसिक संगीत चला रही थी। मैं गुफा की बात से चिपका हुआ सारा घटनाक्रम देख रहा था। और खेल खेलना सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो? हम नहीं, हम भी जानते हैं। हम अपने ग्रह की तरफ रवाना हो रहे हैं। नागराज तुम ऐसा चलता गया, तेरी कैचुरी चलने के साथ तेरा बोलना भी हमको बेवकूफ़ बना गया। पर तेरी कैचुरी बोल कैसे रही थी? मैं मेरी कैचुरी नहीं, मैं बोल रहा था। हमारी पृथ्वी में इस कला को वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं, यानी आवाज़ फेंक सकने की कला। इस कला का प्रयोग करके ऐसे बोल रहा था ताकि मेरी आवाज़ दिशा से नहीं बल्कि मेरी कैचुरी की तरफ से आती सुनाई दे। अब अपने पूछने का क्या फ़ायदा मूर्खवेश? हम जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे। और अब नियमों के अनुसार पृथ्वी पर 100 सालों तक यहाँ नहीं आ सकते। नाग विशाल तो चले गए थे, पर अपने पीछे जो है सवाल छोड़ गए थे। चलो पृथ्वी कम से कम अगले 100 सालों तक सुरक्षित है। पर तब क्या होगा जब पृथ्वी वाले विषाणु अमृत को भूल चुके होंगे और 100 सालों के बाद वापस आएंगे। समाप्त। दोस्तों शानदार कॉमेडी समाप्त होती है। चैनल को फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।